हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने मेंस की सीरीज़ चला रखी है, तो हम CGL 2020 जो 2 शिफ्ट्स में कराया था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। हमने शिफ्ट 1 तो पूरी कंप्लीट कर ली है। शिफ्ट 2 का जो हुआ था, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 1 से 35 क्वेश्चन किए थे। आज हम शिफ्ट सेकंड करने वाले हैं। शिफ्ट सेकंड में हमने जो कि है बचे हुए क्वेश्चन 36 से लेकर 70 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन 6 मिनट्स 4/13 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। अगर मैं देखूं 4/13 फिल कर दी गई है, कितने मिनट में? 6 मिनट में। और रिमेनिंग अगर 13 है तो 1 में से माइनस कर देते हैं 4/13, यानी 9/13 रिमेनिंग है। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, 6 × 13, और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो फिल करना है 19/13, 9/13। तो 6 × 13/4 × 9/13। 13 से 13 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 का आधा कर दोगे तो 13 मिनट 30 सेकेंड्स, 13.5 मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ट्रिग्नो का है। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, टेन थीटा क्या होता है? 10 की क्यूब है। 10 की क्यूब यानी s की क्यूब और c की क्यूब, नीचे आ जाएगा c की क्यूब, और नीचे है ये सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर क्या होता है? 1/c²। तो यानी ये पूरा कट जाएगा और यहाँ से एक पावर बच जाएगी। ऐसे मैं इस कॉट की बात करूँ तो ये c/s होता है, और ये सेक स्क्वायर थीटा 1/s² हो जाएगा। इससे ये 2 पावर कट जाएंगे, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैं अगर इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा? ये भाई c की 3 बचा था, s की 3/c, और इधर से क्या बचा? c की 3/s प्लस 2sc, यही बचा। अगर मैं LCM sin थीटा cos थीटा लूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये c की 4 हो जाएगा, और ये s की 4 हो जाएगा। बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो ऊपर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है, किसका? s² प्लस c² का परफेक्ट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मेरा ऊपर का जो ये पूरा था, ये क्या बन गया? 1/c × s। ठीक है, और ये देख लो, अब इसको देख लो सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को मैं अगर देखूं तो क्या बनेगा? 1 + cos² थीटा प्लस tan² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया sec² थीटा प्लस cos² थीटा। और मैंने अपनी 10 बार वीडियो जितनी भी बनाई है उसमें sec² थीटा प्लस cos² थीटा, अगर ये प्लस में होता है तो ये अपने मल्टीप्लाई के बराबर भी होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? sec² थीटा × cos² थीटा। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे कैसे हुआ ये? इसका प्रूफ भी मैंने दे रखा है। देखो, sec² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखना है इसके प्रूफ को। sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/c², और ये 1/s²। अगर इसको मैं LCM ले लूँ तो s² × c², और ऊपर आ जाएगा c² प्लस s² जो कि 1 होता है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? sec² × cos² थीटा। तो इसका जो प्लस होता है वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/c² × 1/s²। और इस वाले नंबर को जो पहली टर्म थी इससे डिवाइड करना है, तो ये 1/CS जो ये लिखा हुआ था, इनटू कर देंगे इसके अपोजिट करके, क्योंकि डिवाइड करना है। c² × s², एक s एक c कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? c × s, यानी sin × cos। sin × cos आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि बी ऑप्शन है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स है 65, यानी मैं कह सकता हूँ x + y दे रखा है 65, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी √xy = 26, यानी xy कह सकता हूँ 26 × 26। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1/x प्लस 1/y, यानी मैं ये xy/x + y लिख सकता हूँ। x + y की वैल्यू 65 और xy की वैल्यू 26 × 26। काट दो, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ गया? 5/26 दूनी 52। समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस B एंड C। भाई एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है और एक C पॉइंट है। A B के बीच में 3 और B C के बीच में 5। फ्रॉम A टू B x स्पीड से चलता है, एंड B टू C 50 की स्पीड से चलता है, और पूरी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड है 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो 8 यूनिट चला। टोटल टाइम इसको चलने में कितना टाइम लगा? ये चला है x की स्पीड से, तो इसका टाइम क्या जाएगा? 3/x। और जो ये 5 है ये चला है 50 की स्पीड से, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 5/50 5/50 यही होगा भाई। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। इज इक्वल्स टू क्या? एवरेज स्पीड ये 8 पंजे 40,
ये 5 यहाँ पूरा आ जाएगा 1/5 बन के, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू ये पूरा उधर चला जाएगा 3/x, ये 1/10 हो जाएगा। तो ये 3/x प्लस 1/10, 1/10 को 1/5 के पास ले आएंगे तो एलसीएम 10 ले लेंगे, 2 - 1 यानी -1 अपॉन 3/x। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा 30, x 30 आ गया। इसकी वैल्यू पूछनी है x - 10 यानी 20 और x + 1 है। जल्दबाजी में ये बंदे हैं ना ऐसी प्लस 10 कर देते तो दिक्कतें हो जाती हैं। अगर ऑप्शन में हुआ तो 20 और ये 20 + 1 30 + 1 करोगे तो 31 हो जाएगा। तो 20:31 का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम एंड वर्क का है। a + b कैन डू अ वर्क इन इतने दिन। a + b 26 दिया, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 + 2 80, 80/3। b + c 48 एंड a + c कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30। एलसीएम लोगे 80, 48 और 30 का 240, 8 × 24 यानी 3 × 3 = 9 करना पड़ेगा। ये 48 पंजे और 3 अट्ठे, ये आ गया। ए अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ वर्क। पहले तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर मैं इस 9 को 5 को और इसको 8 को जोड़ दूं तो ये ट्वाइस ऑफ a + b + c आ जाता है एफिशिएंसी में। 9 × 5 = 14, 14 और 8 = 22, यानी एफिशिएंसी यहाँ से 11 आ गई a + b की, a + b + c की। और आपको पता है b + c, a निकालना तो b + c की एफिशिएंसी जो है 5, ये माइनस कर देता हूँ, ये क्या आ गया 6 की क्या आ गया, सिर्फ a की एफिशिएंसी आ गई। 240 पूरा काम है, a से 6 डिवाइड कर देंगे, बट क्या बोला है 60%, 60% यानी 6/10 कर दो। तो ये कर दिया, 6 से 6 काट दिया, 24 आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन A इज 1260 एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन B इज 128 4/7। द सम ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन A एंड B। ठीक है, चलो अगर मैं A के लिए बात करूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 n - 2 इज इक्वल टू 1260, 0 से 0 कट गया, 18 पंजे 90, 18 6 108, 18 7 18 निम, 18 7 126, 18 8 144 होता है, 18 7 126 होता है, एंड यहाँ 2 प्लस में हो जाएगा इधर जाके, तो 7 और 2 9, ए का तो ईजिली निकल आया। अब ध्यान से सुनना, बी का ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है और ईच इंटीरियर एंगल का भी सम यही, इधर भी यही होगा बी के लिए भी, या तो इंटीरियर से निकाल दो या एक्सटीरियर से। मेरा मानना है एक्सटीरियर से बहुत ईजी हो जाता है, इंटीरियर से निकाल के दिखा देता हूँ, एक्सटीरियर से फिर बताऊँगा इसके बाद। इसको तुम सॉल्व करोगे, ये बोला ईच इंटीरियर एंगल, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर इसको मैं एन से डिवाइड कर दूँ तो ये ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, जो कि 128 4/7। 128 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 7 8 56, ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 7 8 56 का 6, कैरी 5, 7 दूनी 14, 5 19 का 9, कैरी 1, 7 × 7 और 1 8, और ये 4 ऐड कर देंगे तो 900/7 आ जाएगा। तो ये आ गया 900/7, 18 पंजे 90, यहाँ 7n - 14 इज इक्वल्स टू 5n। ठीक है, 2n इज इक्वल्स टू 14 और n इज इक्वल्स टू 7 आ गया। दोनों का सम पूछा, 9 और 7 16, यही सम आ जाएगा। वरना तो तुम क्या कर सकते थे, बी के लिए निकालने के लिए इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बी का, किसी का भी पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। ठीक है, अगर मैं ये 180 और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180। अब इंटीरियर दे रखा है 128 4/7, तो इधर 180 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 180 में से सीधा सीधा 128 तो घटा ही दो, कितना बचा 2 30 और 50 80, इसमें से 4/7 और घटाना है, ये 51 लिख लो और 1 में से 4/7 घटा दो तो ये 3/7 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 357 + 3 360/7, ये आ जाता ईच एक्सटीरियर एंगल। कंपेयर करोगे तो n = 7 आ जाएगा, यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 years ago द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी की 8 साल पहले, अगर मैं प्रेजेंट ए रेशो बी की क्या दे रखे प्रेजेंट एज 6:5, अगर 8 साल पहले यानी -8 करूँ तो ये रेशो होती है 5:4। ठीक है, अगर यहाँ से देखो 1 बढ़ रहा है तो कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस इक्वल ही है। 1 की वैल्यू 8 है यानी 8, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 6 5 11 × 8, 88 साल के हो गए। कह रहा व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर आफ्टर 7 years, तो 7 साल ए बढ़ जाएगा, 7 साल बी बढ़ जाएगा, यानी टोटल 14 ऐड कर देंगे इसमें। 8 4 12 का 2, 8 9 और 1 10, 102 साल के हो जाएंगे सम इनका 7 साल बाद। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल 16 30 34, हाइट इतना, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म की बात करूँ तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट।
पेरीमीटर कितना है 16 प्लस 30 प्लस 34, 16 और 34 ऐड कर लो तो 20 30 50 और 30 80 आ जाएगा पेरीमीटर। और हाइट 32 दे रखी है, यानी 0 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25, 2560 तो लेटरल सरफेस है गया। तो 2560 यहाँ भी है, 2560 यहाँ भी है, यानी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं 16 30 और 34 एक ट्राइंगल देखूँ तो राइट प्रिज्म है, और तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि 16 30 और 34 के रेशियो निकालो, 2 8 16 2 15 और 2 17 जा, तो 8 15 17 पता ही है तुम्हें, ट्राइंगल होता है, 2 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, एक सेकंड, ये समझ में आया? वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ, बेस का वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ 16 इंटू 30 और हाइट है 32, निकाल दो भाई 2 से 16 पे, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 3 करना है, 3 6 18, 8 और 0 आ जाएगा 30 से करोगे तो, 8 और 0 इसी में ही है, करोगे तो ये 3768 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ, इसका एलसीएम इक्वल कर लूँ, तो ये 3 चौक 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3 3 3 सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसका अगर मैं एलसीएम लेके लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, तो इसका एलसीएम अगर मैंने 4 ले लिया तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, और ये -5/2 इधर ले जाता हूँ, -5/2 को 4 से कर दिया तो 10 आ गया। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों की x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि y को एलिमिनेट कर देता हूँ, 3y बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 36x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ये बन जाएगा। इसको 1 से ही कर देते हैं, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -10 है ना। इसमें से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो 3 से 3 कट गया, 36 में से 2 गए 34x, और 24 प्लस -10 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो x आ गया 1, x1 आ गया, इसमें पुट कर दो x1, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -10, तो ये 12 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -12 और y हो जाएगा -4 पुट करके देख लो। अगर मैं इसमें x1 रखूं और y -4 रखूं, तो ये क्या होगा 4 प्लस 4 -7 इज इक्वल टू 0 नहीं होता भाई, तो ये कट गया। इसमें देखो 1 प्लस 3 चौक 12 -12, ये भी 0 के बराबर नहीं होता, ये भी हट गया। ये ऑप्शन देखते हैं 3x यानी 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 -7, ये 0 के इक्वल होता है, हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेव्स 35% ऑफ इनकम, यानी 100 अगर इनकम है तो सेविंग आ गई 35 और 65% क्या आ गया एक्सपेंडिचर। इफ़ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1, यानी इनकम कितनी इंक्रीज होगी, इतनी इंक्रीज होगी, तो इतना और प्रॉफिट वो हो गया इनकम, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। इसका 20% निकालोगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 रुपये, ये 13 रुपये, 20 रुपये और इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर उसमें से 13 रुपये खर्च कर देते हो, यानी 7.1 सेविंग और हो गई, 7.1 सेविंग और हो गई किसने पे, 7.1 हो गई 35 रुपये पे। भाई 35 रुपये पहले से सेविंग थी, इंटू 100, 1 0 से ये हटा दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 71 दूनी 2 7 14.7, यानी ये आ जाएगा 20 सही 2/7, 20 यानी 20 सही, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा, बी 20% के आसपास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लो पहले। 7 दूनी 14, 14 और 6 20/7, ऑफ 5 चौक 20, 21/5 इंटू 3/2 इंटू 9 5 जो 45, 46 प्लस अपॉन 9। ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, इसको क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो इधर, 3 दूनी 6 और 2 8/3 ऑफ 1/2। ठीक है, और डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ठीक है, समझ में आ रही है? तो सॉल्व कर लो, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 चौक 8, ये आ गया 4, ये डिवाइड में ले जाना है उधर, ये याद रखेंगे। 7 या 21, 5 चौक 20, 3 3 जा 9, ये कट गया, और 2 से 23 पे, तो ये आ गया 23 इंटू 4, और डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से 4 कट गया, 23 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट डिजिट, अगर 3 की पावर 4 के बाद रिपीट होने लगता है, 3 की पावर 1 2 3 और 3 की पावर 4, ये क्या है 3 की पावर 24, रिमाइंडर देखेंगे 4 से डिवाइड करके 0 आ रहा है, यानी ये क्या होगा 3 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होती है वही 3 की पावर 24 की होगी। 3 की पावर 4 यानी 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 3 81, यानी इसका आ गया यूनिट डिजिट 1। ठीक है, 7 पे ऐसी 7 की पावर 38 है, यानी 4 से डिवाइड करके देंगे 9 चौक 36, रिमाइंड 7 की पावर 2, 7 की पावर ये 2 यानी 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है।
तो 6 और 1 7, 7 माइनस 9 यानी -2। -2 को जब भी नेगेटिव आए यूनिट डिजिट तो 10 में से माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 गया 8, यही मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कैरी लेगा तो ये 17 बन जाता है, 17 में से 9 गया 8, तो ये 10 में से इसलिए माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तो 7s² + 4c² = 5। ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं इसमें से 4s² निकालूँ तो 4c² + 4s², 4 × 1 हो जाएगा 4, और ये मेरे पास कितना बच गया 2s²। तो यानी मैं कह सकता हूँ 2s², और ये 4 इधर जाके माइनस करोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो s कितना आ जाएगा 1/√2, जो कि थीटा 45 पे होता है। भाई थीटा 45 आ गया, इसकी वैल्यू निकाल दो जो पूछिए। पूछा क्या है, √3 45 सेक थीटा, सॉरी ये 4 और 3 7, यहाँ 3 बनना चाहिए भाई, यहाँ 3 बनना चाहिए। ठीक है, तो यह ये 3 हो जाएगा और ये 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 यानी ये p, ये h, तो b कितना आ जाएगा यहाँ से, ph 3 में से 1 गया 2, यानी ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। b और तीन में से 1 गया 2, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब निकाल दो इसकी वैल्यू, √3 इंटू ये क्या होता है h/b, यानी √3/√2 प्लस 10 होता है p/b, 1/√2 अपॉन ये 10 का उल्टा हो जाएगा √2 माइनस √3 कॉस का हो गया √2/√3। ठीक है, इसको हटा देता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी को सॉल्व कर लो। देखो, इसको देखोगे तो 3 + 1 4/√2, और इस √3 से ही √3 गया, √2 2 माइनस √2 आ जाएगा, 2 माइनस √2 आ जाएगा। अगर मैं इसमें से √2 कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या बच जाएगा √2 - 1, और ये √2 2 बन जाएंगे, 2 से ये 2 4 2 पे कट जाएगा, तो मेरा क्या आ गया 2/√2 - 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे √2 + 1 से और √2 + 1 से, तो नीचे वाला 1 बन जाएगा। क्यों, a² - b² 1 हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा, यही मेरा आंसर है 2 × √2 + 1, 2 × √2 + 1, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया यानी 4πr², 22,176/100। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ना जाने का 0, 11 कम 11, 11 6 66, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। r² क्या आ गया, अगर इसमें से मैं 7 कॉमन ले लूँ, 7 × 21, 7 × 6 42, और ये 7 फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 100 है, तो ऊपर में से एक साथ बाहर आ जाएगा 36 6 का और 100 10 का, तो r क्या आ जाएगा, ये r² की वैल्यू थी, r की वैल्यू आ जाएगी 7 × 6/10, यानी 42/10। 42/10 आ गई। क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल दो भाई, वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम तो कुछ नहीं बचा अब, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 4/3 1/3 नहीं 4/3 πr³ 22/7 r³ यानी 42 × 42/1000। ठीक है, 7 × 21 दूनी 42, 22 चौक 88, 88 × 2, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 176 इंटू, ये कट गया था, और ये 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई, नहीं आता तो ऐसे कर लो, 42 ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 घटा दो, 2 और 2 4, इसका कर दो आधा 17, और जो घटाया था उसका स्क्वायर पीछे लगा दो, 1764, 1764/100, तो 1764 को 176 से करना है, तो करोगे तो ये आ जाएगा 310464, पॉइंट है तो 310.5 हो जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, अलजेब्रा का। देखो इसको अगर मैं ये 2x² + 1 = -5x, x से डिवाइड कर दूँ तो ये 2x + 1/x = -5। ठीक है, मुझे 2 नीचे चाहिए तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी x + 1/2x = -5/2 है, और ये चाहिए माइनस में, तो पहले मैं जाता हूँ प्लस पे, x² + 1/4x², कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2ab, 2a क्या है x और b क्या है 1/2x, तो x से तो x कट जाएगा, यानी आ जाएगा एलसीएम लेके माइनस कर दोगे तो 4 × 4 यानी 21/4 स्क्वायर में। अगर मैं इसका स्क्वायर पूछूं, इसका स्क्वायर क्या होगा, x² + 1/4x² जो कि 21/4 है, प्लस माइनस 2ab होगा, 2ab यानी -2, और उसका कर देंगे रूट, ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 2ab यानी 1/2, तो 21 में से 17 और 4 का रूट करोगे तो 2, रूट 17/2 आ जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपये, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, व्हाट इज द प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेन 31% प्रॉफिट। अगर 355 की खरीदी और 29% लॉस हो गया, तो यानी अगर CP निकालनी है तो ये कितना परसेंट है, 29 हटा दो 100 में से, यानी ये 61% है, और 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये CP निकल आई। CP कह रहा है 31% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 131% निकाल देते हैं इसका। ये सही है, कट गया 61 पंजे, 5 एकम 5, सॉरी 71 आएगा, ये 61 नहीं, ठीक है 61%, ये 71% हो जाएगा 71 पंजे। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 1 6, 655। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 कप हैज़ जूस एंड वाटर, जूस एंड वाटर है 5:2 में। अनदर कप ऑफ सेम क्वांटिटी हैव 7:4। इफ contents of both the cup are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice। उल्टी रेशो बतानी है, ये पढ़ना जरूरी होता है हर क्वेश्चन में। तो देखो 5 2 7 और ये 7 4 11, दोनों की क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो इसको 11 से कर लूँगा, इसको 7 से कर लूँगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, यही होगा। और इधर 7 से करूँगा तो 7 चौक 28 और 7 7 49 और 7 चौक 28, ऐड कर देता हूँ 9 5 14, 5 4 9 और 1 10, 104 और ये 50, 2 से काट देता हूँ, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और ये 25। ये किसकी रेशो आई, ये जूस और वाटर की है, पूछिए वाटर और जूस की, तो 25 उल्टा कर दो, 25:52। ठीक है, यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन DI, द नंबर ऑफ पर्सन वेइंग 55 kg और मोर बट लेस देन 75 kg। तो 55 kg और मोर यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक देखना है, तो ये आ जाएगा 25, 35, 52 और 48, ऐड कर दो, 5 5 10 और 10 10 20, कैरी 2। ठीक है, 5 4 9 2 11 3 15 और 2 15 और 1 16 16 16 160 आ गया। और ये देखना 80 बस लेस देन 100, 80 से 100 के बीच में। तो 9 9 और 3 13, 9 और 3 12, 22 22 और 30, 22 और 30 52, 52 और 38, 52 और 38 90, तो ये आ गया 90। इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द, कितने परसेंट ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है 90 पे, इंटू 100 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर आ गया 700/9, तो कर दो 9 7 63, 9 7 63, 77.77 आ जाएगा, यानी 77.8%। चलते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल ABC इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का वो है O, ये है 108, तो BAO ये वाला एंगल निकालना है। पहले A निकाल लो, 90 प्लस 90 निकाल, A क्या करना पड़ता है, 90 प्लस हाफ ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, BOC। 90 घटाओगे तो 18, 18 इंटू 2 कर दोगे तो A निकल आएगा 36। A निकल आया, कह रहा आधा एंगल, इसका आधा कर दो 18 डिग्री, जो कि हमारा BAO है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन है यानी करना पड़ेगा कंपैरिजन, तो तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको 7 से करूं, 7 12 7 84 और 7 एकम 7, और इसको 11 में तोड़ लेते हैं, ये 11 की पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर मैं देखूं 5 5 जो मुझे चाहिए मैं उसे सर्कल कर लेता हूँ पहले से ही। ठीक है, 5 5 7 35, 2 5 5 25, 5 7 35, 77 आएगा भाई ये। तो ये 77 क्या हो गया, ये 77 हो गया 11 इंटू 7, चाहिए ये और ये। ठीक है, ऐसे ही ये 25 इंटू क्या होगा, 25 के टेबल में आता है 25 दूनी 50 और 50 17, 25 7 175, ये आता है। तो ये 27 क्या हो जाएगा भाई, 3 की क्यूब, तो मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, और ये आ गया 3025, ये भी 5 की 2 25 पे देखते हैं कितना आएगा, 25 एकम 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, ये 11 का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास जो भी आ गया, अब 3 की जो है वो 3 की पावर जो है वो A है, तो 3 की पावर देख लो, यहाँ 3 की पावर 3 है और कहीं नहीं है, तो यानी A आ गया 3, A आ गया 3। B देखो 5 की पावर 1 तो ये रही, 5 की पावर 2 ये रही, 3 और 2 5, तो यानी B आ गया 5। ऐसे ही 7 की पावर जो है वो C है, 7 एक तो यहाँ है, रेड पेन से लिख देता हूँ, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी C जो आ गया वो आ गया 2। अब जो D है वो 11 की पावर है, 2 तो यहाँ है,
2 और 1 3, 3 और 2 5, तो डी आ गया मेरा 5। पूछा गया है ए बी माइनस सी डी। ए बी करोगे तो 5 3 15 और सी डी करोगे 5 दूनी 10, यानी आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इज इनकम। अगर इनकम की बात करूं ए और बी की 80% है, यानी 80% यानी 4:5। किसका? बी का 4:5। 60% करूं यानी 3:5। एक्सपेंडिचर 3:5। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी इज इनकम। अगर इसके साथ एक्स लगा दूँ और इसके साथ वाई लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ए इज इनकम, इनकम ऑफ ए जो है 4x है, इज इक्वल टू 90% ऑफ बी इज इनकम। बी इज एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर क्या है 5y। 5 दूनी 10, यानी x/y क्या आ गया 9:8। 9:8 आ गया, ये याद रखना। बाकी सबको हटा देता हूँ, काम का है x/y है 9, x/y क्या आया था 9/8। अगर x की वैल्यू 9 यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौक 36, 9 5 45, और इसको कर दो 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 24, 8 पंजे 40, यही आ जाएगा भाई। तो इसकी कितना आ गया सेविंग, इसकी 12 आ गई, इसकी 5 आ गई। बाय व्हाट परसेंट द सेविंग ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। 7 ज़्यादा है 5 पे इंटू 100, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, यानी 140%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5.5 एंड रिटर्न एट 4 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टेक्स इतने आवर्स इन एंटायर जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस बताना। ये कितना आ गया 4 चौक 16, 19/4 आवर। तो देखो 5 दूनी 10 यानी 11/2 किलोमीटर पर आवर से गया और 4 किलोमीटर पर आवर से आया। अगर डिस्टेंस लेट कर लूँ 11 चौक 44, तो कितने घंटे लगे? यहाँ लगे 8 घंटे। भाई 11 के टेबल में 4 से, और ये डिनोमिनेटर 2 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और ये 11 आ गया। 11 + 8 19 आवर हो गए। जो हमने डाटा लिया उसके हिसाब से 19 आवर लगने चाहिए थे, बट एक्चुअली कितने लगे हैं 19/4 आवर, यानी इंटू 1/4 कर रखा है। इसका इंटू 1/4 कर दूंगा तो 11 किलोमीटर। अब तुम ऐसे ही है ना झटके से मार देते 11 किलोमीटर आंसर, नहीं 11 किलोमीटर आंसर नहीं है, कह रहा है टोटल डिस्टेंस, यानी गया भी 11 है आया भी 11 है, तो 11 × 2 यानी 22 किलोमीटर। ये सब देखना होता है, आंसर निकालने के बावजूद भी सही नहीं मारोगे और गलत मार के ना मार्क्स कटवा लोगे। इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। अगर ध्यान से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, चीज़ें ध्यान से नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम सी इज़ व्हाट परसेंट द टोटल नंबर हु अपीयर्ड फ्रॉम डी एंड ई। अगर मैं हमेशा रेशो बनाने के लिए कहता हूँ एग्जाम हु पास फ्रॉम सी, सी टोटल 900 पास है और सी के निकाल लेते हैं, सी के यानी 30%, और यहाँ से निकलना है डी और ई अपीयर्ड। 1200 अपीयर्ड टोटल हुए थे, और डी और ई में, डी में कितने हुए थे 105 और ये 39, यानी ये कितना हो गया 105 और 39 144/360। ये डिग्री में, वो परसेंटेज में था। ठीक है, 900 के 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दिया, एक 10 का ये जीरो ये काट दिया, 12 × 36, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 से 16 पे। ठीक है, 9:16 आ गया। अब कितने परसेंटेज निकाल दो, 9/16 × 100 कर दो, तो 4 से 16 25 पे काट दोगे, 25 नहीं 225, 225/4 करोगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 56.25। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 chords AB and CD in a circle with center O, AD is diameter, AD is diameter, AB and CD are produced। पहले मैं तो AD diameter बना लेता हूँ। AD diameter हो गया, AB and CD। अगर मैं AB ये बनाऊँ और CD ये बनाऊँ तो ये दोनों ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये AB और CD। बट क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। AB तो तुमने प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, और कहा है CD ये करा हमने DC प्रोड्यूस, तो ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे बनाने जाओगे तो ये गलत फिगर बनेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे। देखो AD क्या है, एक डायमीटर है, AD नॉट AB, AB अगर मैंने AB प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ B पॉइंट लिया, AB प्रोड्यूस हो गया, और CD, अब देखो अब ये CD ही प्रोड्यूस हुआ है, C अगर पॉइंट ऊपर ले लिया तो ये मिल गया P पे। ठीक है, क्वेश्चन को सही पढ़ना है, डेटा को सही पढ़ना है, तभी निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब DAP, इसको इससे मिला देता हूँ तो ये 90 डिग्री होता है। कह रहा है APD 25 है, APD ये 25 है। ठीक है, और DAP ये 39 है। तो CBD एंगल निकालना है। अगर B को C से मिला दूँ तो क्या निकालना है, ये वाला एंगल, C B और D, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे भाई, पेन बदल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं
ये देखो ये वाला एंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या हो जाएगा 39 + 25, 39 + 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 डिग्री, 64 डिग्री हो गया। अगर ये 64 तो ये कितना भाई, ये 90 है, ये 64, तो ये कितना बच जाएगा 180 में से माइनस कर 90 में से 64 माइनस कर दोगे तो ये 26 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया ACD में, ठीक है। अब देखना CD जो कोड है, CD कोड से ये एंगल ये बन रहा है, ये वाला A जो 26 डिग्री निकाला हमने, ऐसे ही CD कोड से, इस कोड से ये एंगल भी तो बन रहा है जो हमें निकालना है। तो एक कोड से सरकमफेरेंस पे सेम ही डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 26 डिग्री हो गया। बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था, तरीका भी देखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men and 5 women, 4 men plus 5 women can complete a work in 15 दिन, whereas 9 men plus 6 women can complete the same work in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 15 और 5 × 2 = 10। यहाँ से 3 × 12 मैन आ जाएंगे, यहाँ से 2 × 18 मैन आ जाएंगे। 12 इधर 18 में से 12 गए 6 मैन, यहाँ से वीमेन आ जाएंगे 3 × 5 = 15 और यहाँ से 2 × 6 = 12, 15 में से 12 गई 3 वीमेन, यानी मैन अपॉन वीमेन कितना आ गया 1/2। एफिशिएंसी 1:2 आ गई। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो कहीं भी पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में। मैं इधर पुट कर देता हूँ, m की जगह 1 रखो और w की जगह 2 रखो, तो 9 बन जाए 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9 21 इंटू 10 हो गया टोटल वर्क, यानी 210 आ गया टोटल वर्क। 210 टोटल वर्क आ गया। कितने लोगों ने करा 7 दिन में, तो 7 दिन में ये खत्म हुआ है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा 7 × 21 30 यूनिट बन जाएंगी एक दिन में। एक दिन में 30 यूनिट बनेंगी 4 मैन और जो वुमेन असिस्ट करी हैं उनके द्वारा। 4 मैन एक दिन में कितनी यूनिट बना सकते हैं भाई, एक मैन एक बना सकते हैं, 4 दूनी 8 यूनिट बनाई जा सकती है ना, यानी 22 यूनिट सारी विमेन ने मिलकर बनाई होंगी। एक विमेन 2 यूनिट बनाती है तो 22 यूनिट कितनी विमेन बना लेंगी भाई, 11 विमेन बना लेंगे, वही हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड, इसका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है हमारा a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab bc ca माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तुम सबको आता है, इतने इंटेलिजेंट तुम हो। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने k ले लिया, k माइनस 3abc माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 3 × 4 = 12 इज इक्वल टू a + b + c ब्रैकेट में a², यहाँ से a² + b² + c² निकाल सकते हैं, क्या होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड 1 और माइनस कर देते हैं, और ये माइनस 22 है, तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये 23 हो गया, माइनस ab bc ca ये प्लस करते हैं, 2ab bc ca होता है, तो ये 22 दूनी 44 और 1 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और माइनस ab bc ca माइनस कर देते हैं, वो 22 है नेगेटिव का, तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लो, 22 और ये 67 और ये 120 यहाँ माइनस हो जाएगा, 67 में से 120 घटाओगे तो माइनस का 53। यही हमारा आंसर है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। राइट प्रिज्म, द बेस ऑफ राइट पिरामिड नॉट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये पिरामिड बना दिया। ईच स्लांट एज इज 30, जो कि ये हो गया, ये स्लांट एज होता है। एंड द वर्टिकल, फाइंड द वर्टिकल हाइट, ईच साइड इज 20। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट ड्रॉ कर लूँ तो ये हाइट हो जाएगी। अब यहाँ से ये पॉइंट निकालूँ O, B और A। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ से बाहरी सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या होता है, ये होता है सर्कम रेडियस। ये क्या होता है, सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल। ये क्या होता है भाई, अगर मैं AOB कर लूँ, मुझे AO बताना है बस। OB क्या हो जाएगा, A/√, सर्कम रेडियस R की वैल्यू क्या होती है A/√3 यानी 20/√3, तो ये 20/√3 हो गया। AB 30 है, बस सॉल्व करना और कुछ नहीं, सॉल्व करना और कुछ नहीं। तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400/3, यही हो जाएगा। 9 चौक 9 × 27, 27 में से 2700 में से 400 हो गया 2300, √23/√3 और ये 10 बाहर आ जाएगा, ऑप्शन A।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? CISI का। इफ़ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए इन्वेस्टिंग ₹9100 फॉर 3 years एट रेट ऑफ 10% is equals to the amount obtained by B investing a certain sum of money for 5 years at 8%, 90% ऑफ B बताना है। अगर ए ने 9100 करे 10% रेट पे और 3 सालों के लिए, तो इसका ऐसा ही कितना आ गया? ऐसा ही इतना आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया? 9100 ऐड कर देते हैं इसमें, प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं। अमाउंट कितना आ जाएगा? 0, 3, 8 और 9 2 11, इतना अमाउंट। ये अमाउंट बी के बराबर है, तो बी अगर मैं बी की अमाउंट लेट कर लूँ 100 रुपये, 5 साल 8% से, तो रेट कितना ऐसा ही कितना आ गया? 40, यानी उसकी अमाउंट आ गई 140। 140 की वैल्यू है 11,830 रुपये और 90% ऑफ सम पूछा है। 90% ऑफ सम यानी 90 रुपीज़। 11830 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 90। 1 0 से 1 0 काट दो, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 9 63 और 0, 2 से काटोगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 845 इंटू 9 करना है, तो 9 5 45 यूनिट डिजिट 5 आएगी। एक ही ऑप्शन में 5 है जो कि डी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड इट्स हाइट इज दिस, एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर इंटू 13, 2002, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 9 0 11 8 88, 11 दूनी 22, 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 चौके 52। ये आर स्क्वायर है, ये 2 है, 2 7 14, आर आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, आर आ गया 7। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस या तो इसको ऐसे कर लो, 22/7 आर स्क्वायर, 7 × 7, तो 22 7 154। वैसे तो सिंपल यही हो जाता, क्यों? क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू, तो हाइट ही तो होता है। एरिया ऑफ बेस इंटू 13 इज इक्वल टू 2002 कर दो, 13 एकम 13, कितना बच गया? 7, 13 पंजे 65 और 13 चौके 52, ये आ जाता सीधा, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BC at D एंड AE इज द एंगल बाइसेक्टर। AD तो एंगल बाइसेक्टर है और AE परपेंडिकुलर है। DAE 24 दे रखा है, ये एंगल 24 दे रखा है। एंगल B 78, तो एंगल C निकालना है। तो हमें पता है ये 24 क्या होता है? इज इक्वल्स टू B - C/2। तो B दे रखा है 78, C की वैल्यू निकालनी है। 24 दूनी 48 इज इक्वल्स टू 78 - C, C इधर आ जाएगा और 48 माइनस करोगे तो ये 30 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इन द लास्ट ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। A रेशो B, लास्ट ईयर 4:3 है। द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम लास्ट टू प्रेजेंट ईयर, लास्ट और प्रेजेंट ईयर की रेशियो है। इसकी तो है 3:4 और इसकी क्या है? 5:6, लास्ट और प्रेजेंट की। ठीक है, अगर मैं ये लास्ट ईयर की रेशियो थी 3:4। इफ़ द टोटल प्रेजेंट इनकम इज इतना, फाइंड द सम ऑफ A इन लास्ट ईयर एंड B इन प्रेजेंट ईयर। A इन लास्ट ईयर एंड B इन प्रेजेंट ईयर। तो देखो, अगर मैं ये लास्ट ईयर की इनकम मान लूँ 4x और ये 3x, तो 3 की वैल्यू है 4x, तो 4 की वैल्यू निकालो। 4x/3 × 4 यानी आ जाएगी 16x/3। इसकी भी वैल्यू 5x की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू 3x है, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 3x/5 यानी 18x/5। तो इसकी प्रेजेंट की आ गई, प्रेजेंट की आ गई, तो ये कितनी आ गई? 16x/3, x मैंने बाहर ले लिया और ये 18/5 है। एलसीएम लेके ऐड कर दो और यही किसके बराबर है? 24.12 लाख के बराबर है। लाख को हटा के चलते हैं क्योंकि एक यूनिट में निकालनी है, क्योंकि लाख में ही आंसर देना है। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो 16 पंजे 80, 18 तिया 54, 54 और 80 134x, 134x/15 इज इक्वल टू 24.12। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, क्या आ जाएगी? 24.12/134 × 15। और मुझे निकालनी क्या है? मुझे निकालनी है व्हाट? A इन लास्ट ईयर, A इन लास्ट ईयर यानी 4x एंड B इन प्रेजेंट ईयर, B इन प्रेजेंट ईयर यानी 18x/5। तो मेरी 4x + 18/5x की वैल्यू निकालनी है। 5 चौक 20, 20 और 18
38 x बाय 5 की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ये रही, रख दो यहाँ से 12 अपॉन 134 इंटू 100 इंटू 15, इसको सॉल्व करना है भाई, यही महारत है। 3, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 से जाएगा ये, 19 से नहीं जाएगा ये, तो 2 से काटो, 2 से 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38 और 2 6 12, 2 7 14, 67। 67 को इससे काटो, 67 70 होता है 240 के आसपास। तो यानी अगर मैं 67 से 2412 डिवाइड करना है 67 से, 70 7 या 21, यानी 67 के टेबल पे या तो 3 पे या 4 पे, 3 पे देखते हैं, 201, तो ये कितना आ जाएगा 302, ये 402 और 67 छिक 402, यानी ये कट गया 67 से सीधा 36 पे। तो मेरा आंसर कितना आ गया 19 इंटू 36 इंटू 3, या तो यूनिट डिजिट निकाल लो, और नीचे है 100, 6 निम 9 चौक 36, 6 निम 54, 4 4 3 12, यानी यूनिट डिजिट आएगा 2 ये रहा मेरा 20.58 ओ 20.52, ठीक है। और किसी ऑप्शन में यही आंसर है, वरना तो तुम इसको और भी तरीके से कर सकते थे, इसी को x ना लेके अगर मैं रेशो में ही चलता तो भी कर सकते थे। मैं रेशो बना के करता हूँ तुमसे, रेशो बना के भी इसको ऐसे ही कर सकते थे। अगर मैं देखूँ A/B 4/3, इसकी वैल्यू 3/4 में और इसको 5/6 में। देखो 3 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौक 16/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको नीचे रख देते हैं 16/3। ऐसे ही 6 3 18, 18/5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18/5। इस 16/3 और इस 18/5 की रेशो बना लेता मैं, तो 2 से 8 पे, 2 से 9 पे, और ये 5 8 5 40 और 9 3 27, यानी 67 प्रेजेंट इनकम है टोटल। इसकी वैल्यू है 24.12। अब मुझे निकालनी क्या है ए लास्ट ईयर। देखो ए की प्रेजेंट ईयर की इनकम है 40, तो 24.12 अपॉन 67 इंटू 40 कर देता तो ए की प्रेजेंट ईयर आ गया, प्रेजेंट ईयर, और प्रेजेंट और लास्ट में 3/4 था, तो यानी प्रेजेंट 4 है तो लास्ट 3 है, तो ये आ गया। और बी का प्रेजेंट ईयर निकालना है, बी का तो यही 27 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं से इसमें से ये 24.12 कॉमन ले लेता तो ये क्या आ जाता, प्लस कर देता, 27 की वैल्यू निकालनी है, 27 की वैल्यू निकालनी है, ये 27 से इसको मल्टीप्लाई कर देता। समझ में आ रही है? तो ये 10 पे 10 या 30 और 27 57, तो मेरा आंसर क्या आ गया 24.12 अपॉन 67 इंटू 30 और ये 57, 50-57। अभी मैंने इसको बताया तुम्हें, ये कटेगा तो ये 36 पे कट रहा था, है ना, 36 यानी 0.36, और 6 7 42, 36 इंटू 57 करोगे तो यानी 2 यूनिट डिजिट आ गई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे भी तो 20.52 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 20.52, ये मेरा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जल्दी करना है तो बिना एक्स लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 716 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10.5, इफ़ अ डिस्काउंट इज 6.5, देखो 716 की बेची 10.5 के डिस्काउंट पे, यानी कितने परसेंट पे बेच दी, ये बेच दी 89.5। अगर 100 की वैल्यू निकालो तो ऐसे निकल जाएगी। कह रहा है इतने डिस्काउंट पे बेचनी है, इतने डिस्काउंट पे बेचनी है तो कितने की बेच दोगे 93.5 की, यानी 93.5 की वैल्यू निकालनी है अपॉन 100। इस 100 से ये हट गया, ये डेसिमल हटाया, ये भी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दो, 5 179, इसको 5 से काटोगे तो 1 8 फिर 7, ये दिख रहा है कटते हुए कितने पे 4 पे, और 4 इंटू 187 कर दो, 7 इंटू 4 कर दो तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी, यूनिट डिजिट 8 एक ही में है 748। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट थीटा इज दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेक सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस को उल्टा लिख दूंगा, साइन में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/s², और ये क्या आ जाएगा 1/c²। यहाँ से ये क्या होता है 1/s, अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो s² - 1 अपॉन s आ जाएगा। ऐसे ये 1/c होता है, अंदर वाले का एलसीएम लिया
तो सी स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। नीचे क्या आ गया, एस की 3 और सी की 3, और ये क्या होता है भाई 1 माइनस एस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऐसे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक पावर हट जाएगी, तो ये बच जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यहाँ 1/SC बच जाएगा, 1/SC यानी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, कॉसेक सेक थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब 19404, काट दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 8 4 11 7 77, 11 6 66 और 11 चौक 64, ये आ गया। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और आर की क्यूब आ गया 21 इंटू ये 7 21 इंटू 441, ये क्या होता है 21 का स्क्वायर, तो यानी आर आ गया 21, आर 21 आ गया। टोटल सरफेस एरिया बताना है, यही देख लेना, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और टी एस से होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। तो आर 21 है, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बता दो, निकाल दोगे। चलो क्या हो गया 22/7 आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 और 3 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, निकाल दो, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, यानी यूनिट डिजिट आ गई 8, ये रहा मेरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर जेड इन 2017? 2017 में कितना भाई 330, 2018 में 360 और 2020 में 420, ऐड कर दो, 6 2 9 और 3 12 का दो, कैरी 1, 4 3 7 3 10 और 1 11 11 और इसका एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 111 37 पे जाते हैं, 370 आ गया मेरा इसका एवरेज। इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ द एवरेज ऑफ ए इन 2018, ए इन 2018 यानी 240 एंड बी इन 2020 यानी 260, ये 500 हो गया। इसका एवरेज करोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 250 आ गया। 370 250 से कितना ज़्यादा है 120, परसेंटेज में निकालेंगे तो अपॉन 250 इंटू 100, इससे ये काट दो, 25 चौका 100, 12 चौक 48%, 48%। समझ में आ रहे हैं, तरीके समझ में आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फॉलो कर लो एग्ज़ाम प्रिपरेशन को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई उसको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।